ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है आपको बाइनोमियल, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो आई होप कि सबको पता है, बट मैं थोड़ी सी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक बर्नौली का है। ठीक है, ओके गाइस, देखो दो चीज़ होता है, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है बर्नौली। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये क्या है। सपोज सपोज कि ये रोड है। ठीक है, सपोज ये रोड है, एक रेस है। ठीक है, और यहाँ पे एक हॉर्स है। ठीक है, एक हॉर्स है। तो हॉर्स को जब इस रेस में अगर इसको चलाएंगे तो हॉर्स क्या होगा कि चाहे वो हारेगा या फिर जीतेगा। ठीक है, तो ऐसे आउटकम जिसकी दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, चाहे वो हारेगा जीतेगा, दैट इज सक्सेस फेलियर, यस नो, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं कि बाइनोमियल या फिर बर्नौली। तो एक चीज़ पता होना चाहिए कि बर्नौली कब होता है, बाइनोमियल कब होता है। बर्नौली कब होता है कि जैसे एक मेरा हॉर्स है। ठीक है, हॉर्स, घोड़ा। तो अगर ये घोड़ा यहाँ से अगर यहाँ तक, अगर इसको एक बार अगर ये रेस में अगर पार्टिसिपेट किया तो हम लोग इसको बोलेंगे कि बर्नौली है। बट इसी घोड़ा को अगर सपोज कि मैं 4 5 6 बार, एक बार से ज़्यादा अगर मैं इस रेस में अगर उसको दौड़ाता हूँ तो फिर वो मेरा बाइनोमियल में केस आ जाता है। ठीक है, तो बाइनोमियल में बेसिकली एन, और यहाँ पे एन की वैल्यूज़ क्या होती है 1। ठीक है, और यहाँ की वैल्यूज़ 1 से बड़ा, तो यहाँ बाइनोमियल यूज होता है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि सपोज कि एक हॉर्स है जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर इस हॉर्स को अगर हम 5 बार दौड़ाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो किस केस में आएगा, बाइनोमियल में आएगा। अगर एक केस अगर होता है, एक ही बार अगर रन करता है तो कहाँ पे आएगा, बर्नौली में आएगा। ठीक है, तो अगर बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी क्या होता है सबको पता है कि दैट इज एन सी एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड क्यू पे पावर 1 n-x। ठीक है, और बर्नौली के क्या होता है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो n की वैल्यूज 1 है, तो पी एक्स 1 - p पे पावर x। ठीक है, so that is a probability for the Bernoulli and this is a probability for the binomial. Okay, binomial nothing but the n, मतलब उसमें n तक है, n की वैल्यूज ग्रेटर देन 1, दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल। ठीक है, तो अगर हमें अगर कोई पूछे कि बताओ जब घोड़ा एक बार दौड़ा। सर हाँ सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके ठीक सर। है, तो हम लोग उसको बोलेंगे बाइनोमियल और बर्नौली। गैस इससे तो एक क्वेश्चन पक्का आपके सीयूटी में आने वाला है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लें। सबसे पहली बात मैं आपको कुछ नोट्स करा देता हूँ, आप जो पढ़े हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं है सबसे पहली बात कि एक चीज़ आप याद कर लें कि इसका जो मीन वैल्यूज़ होता है ना, इसका मीन वैल्यूज़ क्या होता है एन पी। ठीक है, और इसका वेरिएंस क्या होता है एन पी क्यू, और क्यू इज इक्वल टू 1 - p। ठीक है, और क्यू इज इक्वल टू 1 - p, मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, ओके, और अगर सी डी एफ लिखना चाहे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, तो आप समेशन ऑफ suppose I equal to 0 to some values k and c k, probabilities of k into 1 minus p to power n minus k. Okay, so that is the mean variance guys। ये तो आप mean variance याद रखना। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे कि बर्नौली। ठीक है, तो गाइस बर्नौली को कैसे पता करना है कि ये क्वेश्चन मेरा बर्नौली है, उसमें सिर्फ दो ही आउटकम्स होंगे, चाहे यस या नो, चाहे ट्रू या फॉल्स, चाहे सक्सेस या फेलियर, चाहे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें दो ही आउटकम्स है। ठीक है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेरी बाइनोमियल है। ओके, तो ये क्वेश्चन करते हैं इस पर। ISI 2012 क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो गाइस, अब एन की वैल्यू, वो वाला मैं आपको एग्जांपल बताया ना कि यहाँ पे हॉर्स है,
हॉर्स को जब इस रेस में अगर दौड़ाए n इज इक्वल टू 1 होगा तो मेरा कौन सा केस होगा, n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा, तो n की वैल्यूज यहाँ पे 20 है, तो कौन सा केस है, n इज इक्वल टू 20, कौन वाला, ये वाला केस है। अच्छा बैठ गया, ठीक है। तो मेरा बाइनोमियल का केस है, ओके। और बाइनोमियल का गाइस क्या फॉर्मूला होता है, एन सी आई पी पे पावर आई या एक्स बोलो, ठीक है, आई बोलो एक्स बोलो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी पावर n माइनस आई। तो जस्ट पुट करो, एक बार x का वैल्यूज 5 लेके देखो और एक बार x की वैल्यूज 15 लेके देखो, ये वाला फॉर्मूला पे इसको पुट करके देखो, और एक बार n और x की वैल्यूज 15 लेके इस वैल्यूज को पुट करके देखो, ठीक है। तो वही आपको बताना है कि जो 15 और 5 में क्या ये ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा या फिर बराबर होगा। कोई मुझे फटाफट इसका आंसर बताएगा। जस्ट गाइज आपको सॉल्व करना है, एन सी 15 हाफ पे पावर 15 और हाफ पे पावर 5, उसी तरह से एन सी 5 हाफ पे पावर 5 एंड हाफ पे पावर 15, क्या ये दोनों ग्रेटर है, लेस है या फिर बराबर है, क्या है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया कि 20 क्वेश्चन है जिसमें 2 पॉसिबल रिस्पॉन्स है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये मालूम चल गया कि ये कौन सा केस है, तो बाइनोमियल का केस है। सो मोreover only one of them is correct, suppose that student answer, अगर वो 15 को सिलेक्ट किया, टोटल 15 है, 15 में से अगर 20 सॉरी 20 है, 20 में से अगर 15 को सिलेक्ट किया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और वैसे ही अगर एक बार अगर 5 सेलेक्ट करता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों बराबर है या इक्वल है या फिर लेस देन क्या है, बताइए कोई भी। ये क्वेश्चन आपको पूछा है जो कि ISI 2010 का क्वेश्चन, 12 का क्वेश्चन, सॉल्व इट गाइस। सर NC15 वाला सर ग्रेटर होगा ना? नो, ये जब दोनों सॉल्व करोगे तो दोनों बराबर आएगा, इक्वल होंगे सर। इक्वल होंगे। करो सॉल्व, इसीलिए तो मैंने आपको बोला ना कि पहले सॉल्व कर ले, दोनों बराबर होगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करो, दोनों बराबर होगा। गाइस ये वाला फॉर्मूला एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी, n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। देखो सेम यहाँ पे अप्लाइड नहीं हो रहा है, सेम चीज, ये वाला केस और ये वाला केस में देखो सेम चीज है ना दोनों तो, और ये तो दोनों सेम ही है, ठीक है। सॉल्व इट। ये सर इक्वल होगा। बिल्कुल होगा, सिंपल, ठीक है। तो पहली बात कि बाइनोमियल को कैसे क्वेश्चन में देख के पकड़े कि ये बाइनोमियल है या बर्नौली है या पॉइजन, अभी तो पॉइजन एक्सपोनेंशियली है, तो बेसिकली बाइनोमियल या बर्नौली जब n की वैल्यूज अगर 1 होगी तो मेरा कौन सा केस होगा, दैट इज बर्नौली, ठीक है। अगर n की वैल्यूज अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो वो मेरा बाइनोमियल का केस बनता है, ठीक है। और इसमें दो ही पॉसिबल आउटकम्स होता है, तो हम बोल देंगे कि ये क्वेश्चन मेरा जो है बाइनोमियल का केस है, ठीक है। तो आपको गाइस n की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है, 20, ठीक है। n की वैल्यूज़ आपको दे रखी है 20, और प्रोबेबिलिटी जो है ट्रू है फॉल्स, तो हाफ होगी ट्रू की, उसी तरह से q इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ। एक बार आपको पूछा है कि बताइए x इज इक्वल टू 5 पे क्या होगा, मतलब आपको 5 सेलेक्ट करना है, सो दैट इज 20c5 हाफ पे पावर p, और p की वैल्यूज क्या है 1, हाफ पे पावर, ठीक है, हाफ पे पावर दैट इज सॉरी 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15, 15 प्लस 5 20, तो और एक बार x इज इक्वल टू 15 को सिलेक्ट करना है, तो दैट इज 20 सी 15 हाफ पे पावर 15 हाफ पे पावर 5, तो अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो कि सी था, ठीक है, यहाँ पे आपका लेस देन है, मोर देन है, और ऑप्शन सी में इक्वल टू था, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सेम क्वेश्चन बनाइए जो कि SNU 2000
2020 का है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों। पहले आप हमको 9 बताइए, फिर देन उसके बाद आपको 8 बताना है कि 8 क्या है। ठीक है, पहले 9 को सॉल्व कीजिए। गाइस n की वैल्यूज कितनी है? 8। n की वैल्यूज 8 है। 60% of the pupils have to access the tenant at home. Suppose p is equal to क्या है? 0.6, q is equal to क्या है? 0.4। ओके, और आपको क्या पूछा? एग्जैक्टली 5 का मतलब x इक्वल टू 5। गाइस सॉल्व इट, everything is given in the question itself. You just have to plug and put into the formula and you will get it. Guys, what happens? Everything is given in the question itself. Sir, just 1 minute. कैलकुलेटर यूज कर लीजिए मोबाइल वगैरह। Sir, 0.278 means B option, 0.279 approximately. एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं होता था। गाइस देखो, सॉल्व करते हैं इसको। ओके, इन ए स्कूल 60% ऑफ द सपोज हैव द एक्सेस टू इंटरनेट एट होम। ठीक है, सपोज कि कोई स्टूडेंट है, सपोज कि एक गाँव है, लेट्स जस्ट एग्जांपल। ओके, सपोज ये गाँव है जिसमें Sir, 60। both questions are same, isn't it? नो नो, बोथ एट लीस्ट और exactly means x is equal to 5, at least means x is greater than 6, greater than equal to 6, means probability of 6 plus probability of 7 plus probability of 8। समझे? सर ये दोनों का डिफरेंस है, थोड़ा सही से समझाएंगे? ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी। ओके ओके। ठीक है, ओके। सो सपोज इन ए स्कूल, सपोज ये स्कूल है। ओके ओके, और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, और सपोज कि लाइक 100 बच्चे हैं, और 100 बच्चे में से सिर्फ 60% बच्चे को ही सिर्फ इंटरनेट की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो 0.6 प्रोबेबिलिटी, मतलब 0.6 इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जो कि इंटरनेट सेवा मिलती है। ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट इज चूजन, और इसमें से जो है 8 स्टूडेंट को चूज किया जाता है एट रैंडम। find the probability that at least 6 student have the same of the internet। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन को कैसे पकड़े कि ये मेरा बाइनोमियल है या पॉइजन है, रैंडम है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इंटरनेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दो ही ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन है तो मतलब हम समझ गए कि ये क्वेश्चन मेरा चाहे बाइनोमियल या बर्नौली होगा। ठीक है, और n की वैल्यूज यहाँ पे 8 है।
8 स्टूडेंट को पिकअप किया जाता है और इस 8 स्टूडेंट में से बताना है कि एटलीस्ट 6 स्टूडेंट के पास जो है, एटलीस्ट 6 स्टूडेंट, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एटलीस्ट 6 स्टूडेंट के पास जो है इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। और मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। P इज इक्वल टू 0.6 है तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, 0.4। ठीक है, ये होने की संभावना, ये ना होने की संभावना क्या है, 0.4। ओके, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्या होगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, मतलब जस्ट यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो, 8 C6 हाफ पे पावर 6, ओके, एंड हाफ पे पावर 2। उसी तरह से 8 C7 हाफ पे पावर 7 हाफ पे पावर 1 प्लस 8C8 हाफ पे पावर 8 एंड हाफ पे पावर 0। जस्ट सॉल्व इट। और यहाँ पे एग्जैक्टली 5, एग्जैक्टली 5 का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, एग्जैक्टली एट अ पॉइंट पे क्या है, तो एट अ पॉइंट पे क्या होगा, 8C5 हाफ पे पावर 5 एंड हाफ पे पावर 3। सिंपल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 9th आंसर मिलेगा। और यहाँ पे एटलीस्ट था ना, एटलीस्ट गाइस, एटलीस्ट, ठीक है, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 6 प्लस 7 प्लस 8, तो आपको इसका निकालना था। ठीक है, ओके, सॉरी नॉट हाफ, हाफ नहीं होगा यहाँ पे, 0, सर हाफ सर 0.4। हाँ 0.46 एंड 0.4, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यस सर। हाँ तो यहाँ पे 0.6 और 0.4 होगा। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में गाइस क्या था कि n इज इक्वल टू 8 था। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.6, और ना मिलने इंटरनेट की दैट इज 0.4। ओके, और मुझे सिलेक्ट करना क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका क्या मतलब कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 8 क्या होगा, तो मतलब 8C6 0.6 पे पावर 6 0.4 पे पावर 2। ठीक है, उसी तरह से 8C7 0.6 पे पावर 7 एंड 0.4 पे पावर 1 प्लस 8C8 0.6 पे पावर 8 0.4 पे पावर 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आता है बताइए। और मैं क्वेश्चन नंबर 9 का लिखता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है क्या, और क्वेश्चन नंबर आपको पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 एग्जैक्टली एट अ पॉइंट, एग्जैक्टली एट अ पॉइंट पे क्या होगा, 8C5 0.6 पे पावर 5 एंड 0.4 पे पावर प्लस 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.279। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यूज आएगा 0.315। ठीक है, 0.315, तो 0. इसका बी एंड इसका भी बी, तो दोनों का बी आंसर है। ठीक है, ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक बार देख लें। परसेंटेज मतलब प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन गाइस आएंगे आपके इसमें। और गाइस इसका तो आप मीन वेरिएंस वगैरह याद कर लेना। ठीक है, कि मीन इज इक्वल टू एन पी, वेरियंस इज इक्वल टू एन पी क्यू। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एन की वैल्यूज दे रहेगी और प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज भी दी रहेगी, तो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि मीन क्या है, वेरियंस क्या है। ठीक है, तो आप ये याद ओके रखिए सर, ओके। मीन और वेरियंस वगैरह। ठीक है, ओके, सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ये DSC 2017 का क्वेश्चन है। बताइए आप मुझे कि एक रियल नंबर है P एंड Q। गाइस P बड़ा है Q से। ठीक है, Q इज लेस देन P, और आपको बताना है कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन,
या फिर मीडियन इज ग्रेटर देन। गाइस अरेंज नहीं, जब भी आप मीडियन वगैरह निकालते हैं ना तो सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ता है ना। तो मैं इसको अरेंज करता हूँ सबसे छोटा से, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, छोटा से बड़ा, तभी तो मीडियन निकलता है। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज करके देता हूँ आपको। क्यू माइनस पी, सबसे छोटा क्या होगा, क्यू माइनस पी, क्यू पी एंड क्यू प्लस पी। आप मुझे इसका मीन बताइए गाइस, वेरी इजी। मीन बताइए और मीडियन बताइए, ठीक है। मीन और मीडियन क्या है, दोनों बराबर है, ग्रेटर है, लेस देन है, क्या है? टेक ए टाइम एंड सॉल्व इट। सर बराबर है। नो, बिल्कुल गलत। जल्द सॉल्व इट ना, पहले आप इसका मीन निकालिए, कितना मीन आता है, समेशन डिवाइडेड सर बाय। क्यू प्लस पी अपॉन 2। नो सर, सॉरी सर, सर इससे बराबर नहीं है। सॉल्व इट, सॉल्व इट। कितने नंबर है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। सर 3Q प्लस पी अपॉन 2 मीन होगा। कितना, 3Q और प्लस पी। 3Q प्लस हाँ पी अपॉन हाँ, 2। 2 या 4, 4 है ना। सर ये सर 4 सॉरी सर। मीन भी आप लोगों को निकालना है। यस यस सर, मीन सॉरी सर, सर 2 गलती से सर, वो मीडियन की जगह सर वो सॉरी हुए। आप मुझे अब इसका मीडियन बताइए कि मीडियन क्या होगा। सर मीडियन सर Q प्लस पी अपॉन 2। ओके, तो आपने मीन बताया क्या कि 3Q प्लस पी डिवाइडेड बाय 4, और मीडियन आपने क्या बताया, सर Q प्लस पी अपॉन 2। Q प्लस पी अपॉन 2। ओके, क्या मैं यहाँ पे यस सर, 2 और ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस सर। तो ये मेरा क्या निकला, 2Q प्लस 2P डिवाइडेड बाय 4। अभी दोनों को कंपेयर करो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे 2P है, यहाँ पे Q है, 3Q है, यहाँ 2Q है, तो कैसे कंपेयर करना है बताओ। और यहाँ पे आपको कंडीशन भी दे रखी है कि दोनों पॉजिटिव है और Q की वैल्यूज़ जो है P की वैल्यूज़ बड़ी है। तो आप इस कंडीशन के हेल्प से बताइए, वेरी इजी, ठीक है, कि कौन बड़ा है, मीन बड़ा है या मीडियन बड़ा है। ये कंडीशन देखो अच्छे से, P ग्रेटर देन दिस, यहाँ पे P है, यहाँ पे 2P है। सर सर कंपेयर करने के लिए सर वैसे तो मतलब नीचे 2 था तो सर सिर्फ 1/2 से इंटू करके सर डायरेक्ट कंपेयर कर सकते थे ना। 1/2 की जगह पे 4 मैंने 4 यहाँ पे ला दिया, ताकि जो नीचे वाला सर पार्ट है। सिर्फ हम लोग को सर सिर्फ हम लोग को वही 1/2 से सर अगर हम लोग मीडियन को सर वो करते तो सर डायरेक्ट कंपेयर हो जाता ना फिर तो। कैसे होता है डायरेक्ट कंपेयर, लाइक सर नहीं होगा ना जब तक आपका डिनोमिनेटर नहीं रहेगा सेम। देखो ये 4 तो सेम हो गया। अब मुझे बताइए हम्म। कि 3Q प्लस पी है एक तरफ, और आपकी तरफ एक तरफ 2Q प्लस 2P है, और ये गिवन है कि P इज ग्रेटर देन Q। बताइए, सिंपल, इसमें क्या सोचने वाली बात है। 2P इज ग्रेटर देन P ना, तो इसकी वैल्यूज जो भी आएगा ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। आप कोई भी वैल्यूज को पुट करके देख लेना, ये ऑलवेज जो है। सर लेकिन सर यहाँ एग्जैक्ट कंपेयर नहीं ना हो सकता है सर। पी तो सर, लेकिन सर अगर 2P और 3P के बीच में सर 1P का कितना डिफरेंस वो कैसे पता लगेगा सर यहाँ पे। इस कंडीशन आपको दे रखा है, कोई भी वैल्यूज को 10 वैल्यूज को उठाना, ठीक है, ठीक है, Q का वैल्यू सपोज 2 3 लेके पुट करके देखना, ये ऑलवेज बढ़ा रहा है, बढ़ाएगा। इसलिए तो आपको कंडीशन दे रखा है ना। अगर कंडीशन नहीं देता तब हम बोलते कि हाँ, कि मेरा इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है कंपेयर करने में। ये आपको कंडीशन दे रखी है, जस्ट टेक द वैल्यूज एंड पुट, ऑलवेज मीडियन इज ग्रेटर देन द मीन, जस्ट टेक इट। ओके सर। कोई भी ऐसा वैल्यूज लेके आप देखना, तो ये ऑलवेज बढ़ा रहेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ISA 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बाद में सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 46. On an average, a waiter gets no tips from the two office customer on Saturday. ठीक है, नो टिप्स, उसे कोई टिप्स नहीं मिलता है उस वेटर को ऑन एन एवरेज. ठीक है, नो टिप्स फ्रॉम द टू ऑफिस कस्टमर ऑन सैटरडे. ऑन एन एवरेज उसे नहीं मिलता है. What is the probability that on next Sunday he will get no tips from the three office customer? थ्री ऑफिस का कस्टमर्स को क्या होगा आपको बताना है. ठीक है, सबसे पहली बात आपको पकड़ना है कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ये आपकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, पॉइजन ऑन एन एवरेज चीज़ें क्या होती है, जैसे कि अब पॉइजन आता है ना आपको सबको कि पॉइजन क्या है. एनीवन? नो सर. गाइस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यू डोंट नो? नो एनीवन? सर. नो सर. Guys, that is a essential part for your COT, like normal distribution, uh, uh, exponential, Poisson, Bernoulli, binomial. ये तो बहुत ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो मुझे बताना पड़ेगा. ओके, देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि सपोज कि मैं एक तालाब पे गया फिश पकड़ने, मछली पकड़ने. ठीक है, तालाब पे गया, तालाब पे मैं पकड़ने गया मछली. तो मैं बोल रहा हूँ कि यार कि मैं ऑन एन एवरेज जो है ना, मैं 10 मछली पकड़ता हूँ ऑन एन एवरेज पर आवर्स. ठीक है, तो जब मैं बोला ना कि ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से. तो लैम्डा का वैल्यूज कितना होगा कि 10 पर आवर्स. ऑन एन एवरेज यार मैं 10 मछली पकड़ता हूँ. ठीक है, ओके, ठीक है. अगर इसी एवरेज को देखते हुए अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ ठीक है तुमने 10 मछली पकड़ा 1 घंटे में, तो बताओ कि 100 मछली तुम जो है पकड़ोगे कितने घंटे में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है, सो दैट इज़ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे क्या होता है, आपको रेट को बताता है. ठीक है, रेट को यहाँ पे आपको बताता है. तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सपोज कि एक वेटर है जो नो टिप्स, दो कस्टमर से उसको नहीं मिला ऑन एन एवरेज, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2 है. और आपको क्या पूछा है कि x=3. जैसे यहाँ था कि लैम्डा की वैल्यू मैं 10 मछली पकड़ता हूँ पर आवर्स, पर डे, पर, ठीक है, कुछ भी. और मुझसे अगर कोई पूछे कि बताओ 100 मछली पकड़ोगी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये मेरी पॉइजन है. और पॉइजन का क्या फॉर्मूला होता है गाइज, ई पे पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पे पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल. जस्ट पुट द वैल्यूज. ये आपको एक डायरेक्ट आएगा COT में. जस्ट पुट इट. लैम्डा का वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है. जस्ट पुट इट. ठीक है, तो दैट इज द पॉइजन. अच्छा, आप लोग का तो ये सब नहीं है ना, लाइक हाइपर ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक वगैरह, हाइपर नो ज्योमेट्रिक. सर. सर 4/3 into e to the power -2. सिंपल सी बन गया. यस सर. तो आपको ऐसे पकड़ना है कि ये क्वेश्चन मेरा कौन सा है, लाइक क्योंकि गैस ये बहुत ही, क्योंकि आप जब MSc और MM में जब जाओगे ना, तो इसका बहुत यूजेस है स्टैटिस्टिक्स का. मतलब यू कांट इमेजिन. तो आपको ये पूरे अच्छे से लाइक बारीकी से आना चाहिए कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल. ठीक है, तो आप एक काम करना, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो आप एक बार उसको पढ़ लेना. ठीक है, या फिर कोई भी बुक से. ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा कि बुक से पढ़ना, यूट्यूब वगैरह या फिर कोई सोर्स मत देखना, बुक से पढ़ना. कोई भी एक स्टेटिस्टिक्स का बुक उठाना और वहाँ पे एटलीस्ट जो है आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेना, 2 आपको पॉइजन पढ़ लेना, तीसरा बायनोमियल पढ़ लेना और चौथा एक्सपोनेंशियल. ये तो 4 एकदम पढ़ के ही जाना. एटलीस्ट आप इसका पहला टास्क क्या है
क्या आप इसका PDF वर्जन देखोगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या है, दूसरा CDF क्या है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, क्योंकि गाइस डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। 3 नंबर आप देखना कि सबका मीन देखना, फिर वेरिएंस देखना, ये 4 काम तो करके जाना। ओके ओके ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे। मेरी लैम्डा का वैल्यूज कितना था 2, और मुझे x की वैल्यूज पूछ रखी थी 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा, e पे पावर -2 2 पे पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 e पे पावर -2, जो कि आपका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, C is the correct answer. Okay, so you are given the 5 observation x1 x2 x3 x4 guys, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा आपको, दिस इज सो इजी। ये ISI 2018 का एक्चुअल पेपर का था, ऑर्डर फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट आपको दे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दे रखी है। आपको गाइस जस्ट कंपेयर करना है, अगर x5 को अगर इंक्रीज किया जाता है कुछ नंबर से, ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या क्या चेंजेस होगा, क्या क्या चेंज नहीं होगा। जस्ट टेल मी द आंसर। गाइस दिस इज 10th लेवल क्वेश्चन है, इसमें तो एटलीस्ट मुझे कोई गलत रिस्पॉन्स मत देना। सर वेरिएंस इंक्रीजेस, वेरिएंस इंक्रीजेस, आपको बताना है सर मीडियन अनचेंज्ड रहना। मीडियन तो चेंज नहीं होगा ना, मीडियन तो इससे मिडिल पोर्शन, बट इससे हमको क्या मतलब है, बड़े घटे इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो मीडियन तो अनइफेक्टेड है। मीन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि मीन सबका समेशन डिवाइडेड बाय एन ऑब्जर्वेशन, तो अगर ये अगर बढ़ेगा तो मीन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सर कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है वैसे तो। हाँ, तो डी ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, मोटा, ठीक है, नन ऑफ द यस अबव सर। आपका डी है। ठीक है, तो आपका डी जो है आपका आंसर। गाइस सिंपल आपको दे रखा है लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दे रखी है। सबसे पहली बात, अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो मीन क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएगा, अगर मैं x5 को अगर बढ़ा के, सपोज यहाँ पे 10 था, अगर मैं 10 को बढ़ा के अगर 100 कर दूँ प्लस समथिंग समथिंग, ये सब सेम रहेगा डिवाइडेड बाय 5, तो ये चेंज तो होगा ना, क्यों, क्योंकि अब 100 आ गया और समेशन डिवाइडेड बाय 5, ये तो चेंज होगा, तो मीन तो चेंज होगा। गाइस मीडियन जो है कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मिडिल पोर्शन ऑफ द सीरीज। ओके, सो मीडियन जस्ट टू डिवाइड द सीरीज इनटू इक्वल हाफ, लाइक 0.5 प्रोबेबिलिटी 0.5 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो जस्ट डिवाइड करता है सीरीज को। तो मीडियन को तो कोई मतलब ही नहीं है, लास्ट वाला पोर्शन को चाहे बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है मीडियन को। लेकिन वेरिएंस गाइस, वेरिएंस ऑटोमेटिकली होगा ना, क्योंकि सपोज अगर मैं इसको मीन अगर निकालूंगा गाइस, सपोज कि अगर मैं मीन निकालूंगा, सपोज कि यहाँ पे एक मैं वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं इसका एक मीन वैल्यूज निकालूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। सपोज कि कुछ एक वैल्यूज आया, ठीक है, कुछ एक वैल्यूज आया, अगर मैं x5 को अगर बढ़ाऊंगा, ठीक है, x5 को अगर मैं बढ़ाऊंगा फिर उसकी मीन लूंगा, तो उसकी वैल्यूज कुछ और आएगा ना। तो मतलब कि जो मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यूज है और एक्चुअल वैल्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा दूर होगा, और यही तो वेरिएंस है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज माइनस एक्चुअल वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस ना। ठीक है, तो मतलब कि वेरिएंस इफेक्टेड होगा बट मेरी मीडियन अनइफेक्टेड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक लिख लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ताकि आप क्वेश्चन नोट बना के आप लिख ले कि when x5 increases
जब x5 अगर बढ़ेगा तो मीन में मीन चेंजेस और वेरिएंस भी चेंजेस, मीडियन नॉट चेंज। ठीक है, तो इसका आंसर डी, जो कि नन ऑफ द अबव था। सिंपल, आईएसए 2018 का क्वेश्चन था। ओके, सो ISA 2015 question, guys, this question is so easy. The salaries of a 16 players of a football club are given below. आपको दे रखा है 16 players, ठीक है, फुटबॉल के सैलरीज आपको दे रखा है दिस मच। नाउ सपोज दैट ईच प्लेयर रिसीव एन एक्स्ट्रा 2 लाख एज अ बोनस, सो फाइंड द करेक्ट आंसर। आपको बताना कि क्या होगा, लाइक मीन, मीडियन, ठीक है, क्या होगा बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन इंक्रीज होगा, मीडियन इंक्रीज नहीं होगा, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा या नहीं होगा। सर मीन एंड मीडियन दोनों से इंक्रीज होगा। सिंपल गाइस, ये मेरा सीरीज था इनिशियली, ठीक है। सपोज अगर हर एक में अगर मैं कुछ ऐड कर दूंगा, हर एक सीरीज को अगर मैं कुछ अमाउंट से अगर ऐड कर दूंगा तो इसका मीन भी तो चेंज होगा। और सारे के अमाउंट से मैंने ऐड किया तो मीडियन भी तो चेंज होगा, क्योंकि मीडियन का काम क्या है कि ये मेरा सीरीज है जो कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। मीडियन का काम क्या होता है ना, सीरीज को डिवाइड करता है ना, और हर एक सीरीज बढ़ गया है तो मीडियन भी तो चेंज होगा ना। सपोज कि मीडियन पहले 25 था, अब इंक्रीज होने से 35 हो गया, ठीक है, तो मीडियन भी तो चेंज हो गया। बट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई सारे सीरीज को बढ़ाया गया ना, सारे सीरीज को बढ़ाया गया, तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगी। ओके, सो आपका बी आंसर करेक्ट होगा। सिंपल था, आईएसए 2015 का क्वेश्चन था। ओके, तो गाइस ये छोटा मोटा पॉइंट है, बट आप इसको नोट करके रखें, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी एज जब आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट अब बहुत स्टूडेंट को याद नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक पे जो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे भी नोट बना के लिख ले कि जो मेरा मीन था, जो मेरा इनिशियल मीन, ये मेरा न्यू मीन, ठीक है, जो भी न्यू मीन बोलो, प्लस अगर कुछ ऐड किया जाए, सपोज 200 या 2 लाख ऐड अगर किया जाएगा तो मेरा मीन चेंज होगा। उसी तरह से आप यहाँ पे मीडियन भी लिख लेना कि न्यू मीडियन इज इक्वल टू इनिशियल मीडियन प्लस 200, तो यहाँ पे भी मीडियन चेंज होगा और यहाँ पे भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप साइड बाय साइड लिखते चले। ओके, DSC 2014 क्वेश्चन नंबर 13 का सवाल है, बहुत ही ईजी है। Let y denote the number of the heads obtained when the 3 fair coin are tossed. The expectation of z is equal to 4 plus 5y square. Very easy guys। सबसे पहली बात आपको पकड़ना है कि ये क्वेश्चन मेरा क्या है, बैनमेल है, बर्नौली है, पॉइजन क्या है। देखो, हेड कॉइन को टॉस किया जाता है ना, जब भी कॉइन टॉस होगा तो दो ही पॉसिबिलिटीज आएगा ना, चाहे हेड आएगा या टेल आएगा। तो गाइस ये कौन सी प्रॉब्लम है, बाइनोमियल, n की वैल्यूज 3 है, 1 से बड़ा है, तो दैट इज बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल, तो मतलब क्या हो गया कि ये मेरा बाइनोमियल है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, n इज इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हाफ। n की वैल्यूज 3 है और प्रोबेबिलिटीज हाफ है, q की वैल्यूज भी हाफ है। ठीक है, अब आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू, इसकी एक्सपेक्टेशन, मतलब कि ई जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 5 ई वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्सपेक्टेशन बोला है। ठीक है, 5 ई स्क्वायर की वैल्यूज क्या होगी, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, इसकी वैल्यूज निकालना होगा। गाइज ये कहाँ से आता है, वेरिएंस के फॉर्मूला से आता है ना, वेरिएंस की, अगर वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होता है,
एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर ना, यही तो होता है वेरिएंस। गाइस दिस इज सो बेसिक, ठीक है। तो अब जस्ट अब वेरिएंस आपको, वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू बताया था ना बाइनोमियल का, एन पी क्यू आपको सब कुछ दे रखा है, ये यहाँ पे पुट करो। मीन भी आपको दे रखा है, मीन क्या होता है, एन पी, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द ई वाई स्क्वायर। कितना आता है ई वाई स्क्वायर, मुझे 2 रिस्पॉन्स आना चाहिए एटलीस्ट। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। सर ये समझ नहीं आ रहा सर, एक बार आप। इसमें समझने वाली क्या है, आप मुझे बताइए। ओके सर वहां तक तो समझ में आया सर कि ये मतलब इसमें एक बाइनोमियल लगेगा तो सर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो मेरा एन की वैल्यूज क्या है, 3 है। ओके ठीक है, और मेरी हेड आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, हाफ। उसी तरह से हाफ। टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, हाफ। हाफ। ओके ओके। अब मुझे पूछा है कि ये मुझे दे रखी है कि z इज इक्वल टू 4 प्लस 5y²। अब मुझे पूछिए कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या है, मतलब मुझे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ पूछिए, तो मैं दोनों तरफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ लगा दूंगा। ओके गाइस ये वाला फॉर्मूला याद है, a प्लस बी वाई स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई स्क्वायर, वही तो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 4 प्लस 5 एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई स्क्वायर, यही मुझे निकालना है। बट मुझे ये पता नहीं है कि यार इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो ये कहाँ से आता है, ये वेरिएंस से आता है। तो वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज वाई स्क्वायर। और ये मेरा क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस में बाइनोमियल क्या होता है, एन पी क्यू। तो यहाँ पे पुट करके देखो आपको ये मिल जाएगा। और मीन एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई ना, तो ये क्या होता है, मीन ही तो होता है। और मीन क्या होता है, एन पी। ये वाला वैल्यूज यहाँ पुट करो, ये वाला यहाँ से तुमको मिलेगा, ये वाला वैल्यूज फिर यहाँ पे पुट कर देना, तो ये कितना आता है बताओ मुझे कोई भी। सब कुछ तो मैंने बोल दिया गाइस, अब बस आपको कैलकुलेट करनी है। So just 1 minute. Solve it, take your time, solve it. So 19. C. सिंपल, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था अपना, इजी था, सब चीज़ गिवन था, ठीक है। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअली गाइस आना चाहिए कि बाइनोमियल कब यूज़ होता है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है कब यूज़ होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो आपको प्रॉपर आनी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन तो यूँ ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला जिसको नहीं आता तो लिख लें। ठीक है गाइस, एनी अदर, कोई और जो मुझे इसका आंसर बताए। ओके सो मैं सॉल्व करता हूँ उसको। ओके सो गाइस एन की वैल्यूज़ कितनी दे रखी थी, 3। पी की वैल्यूज़ कितनी दे रखी थी, 1/2, ठीक है। ओके और क्यू का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस पी, सो 1 माइनस हाफ।
दैट इज हाफ। ओके, अब मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 5 एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई स्क्वायर। तो गाइज ई वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो ये वैल्यूज कहाँ आता है, तो ये वेरिएंस वाला फॉर्मूला में आता है। ओके, तो वेरिएंस क्या होता है, दैट इज वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई स्क्वायर माइनस मीन ऑफ वाई का स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है गाइस, एन पी क्यू, किसका, बाइनोमियल का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीन ऑफ बाइनोमियल इज एन पी क्यू। एन की वैल्यूज क्या है, 3 इंटू हाफ, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका वैल्यूज 3/4 इज इक्वल टू, ये तो हमको निकालना है, ई वाई स्क्वायर माइनस, गाइस ई क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई, तो मतलब इसका वैल्यूज, इसका मतलब होता है मीन। और गाइस मीन क्या होता है, एन पी, एन कितना है 3 इंटू हाफ, सो 3/2 पे पावर स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसको आएगा ई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 3 या, तो आपको यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। ओके, तो जस्ट ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू ई वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है 3, सो 4 प्लस 15 दैट इज 19, ठीक है। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन गाइस बनते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार देख लें इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। मे भी आपका आ सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। गाइस ये वेरिएंस का है, ठीक है, आप लोग खुद से करना, मैंने मेन का आपको करा दिया, ठीक है। ये मेन का था, एक्सपेक्टेशन मतलब मेन, और ओके सर, ओके ठीक है, और ये वेरिएंस का सेम है डिट्टो, ठीक है। ओके सर, इसको वी विल डू इट। सो यू डू दैट। ओके, ऐसे 2018 क्वेश्चन नंबर, देखो गाइस एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी आप सर इनइक्वालिटी का साइन, हाँ बोलो, नहीं सर, हो जाएगा सर। देख लेते हैं, ठीक है। फिर हाँ, जब भी इनइक्वालिटी का साइन देखोगे ना तो समझ जाना कि मेरा सीरीज कौन सा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर यही एक्स की वैल्यूज लाइक 0 1 2 3 इस टाइप की अगर डिस्क्रीट पॉइंट में अगर दी हुई रहती, तो मतलब मेरा कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है, डिस्क्रीट है, ठीक है। मतलब ये मेरा डेंसिटी फंक्शन है और ये मेरा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पहली बात, ठीक है। ये आपको जो है क्वेश्चन देख के तुरंत पकड़ना है कि मेरा कंटिन्यूस है या फिर मेरा ये है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब भी मेरी सीरीज कंटिन्यूस में होती है ना, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, और जहाँ डिस्क्रीट होता है वहाँ समेशन देके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ जो कि बहुत ही क्रक्स है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। जहाँ भी इनक्वालिटी का साइन दिखे मतलब ये मेरा कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूस है, और जहाँ कंटिन्यूस है वहाँ इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व होता है, और जहाँ मेरी एक्स डिस्क्रीट रहेगी वो मेरा समेशन देके सॉल्व होता है, ठीक है। सर 6/5 डी। 6, हाँ सिंपल, 6/5, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ उसको। ओके गाइज, आपको पूछा है कि ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पीडीएफ मुझे पीडीएफ दे रखी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। गाइज इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स की वैल्यूज कुछ भी डालूँ ना, एक्स की वैल्यू अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो मुझे ये प्रोबेबिलिटीज दे देगी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। ओके, तो मुझे पूछा गया है कि बताओ सी की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है, सी की वैल्यूज क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ सी। गाइज प्रोबेबिलिटी में दो चीज होता है, समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 1, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, दिस इज द बेसिक टू फंडामेंटल फॉर द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। मतलब टोटल जो मेरी फंक्शनल वैल्यूज है वो 1 होती है ना टोटल, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, सिंपल।
टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. ओके ओके ओके. सो मुझे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी है 3/5 प्लस cx² dx. ठीक है, तो मैंने क्या बोला था गाइस कि इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, कंटिन्यूअस है, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ dx. ठीक है, dx इज इक्वल टू 1 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. बट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से तो नहीं है ना, यहाँ पे 0 से 1 है, तो मैं यहाँ से 0 से 1 पुट कर लूँगा. ठीक है, 0 से 1 पुट कर लूँगा, 0 से 1 पुट कर लूँगा. अब मुझे सिंपल, अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है. सो 3/5x प्लस cx³ 0 to 1 इज इक्वल टू 1. और जस्ट आप इसको सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू 6/5 आएगी. ठीक है, तो आपका आंसर डी होगा. सिंपल था गाइस, सिंपल. ठीक है, तो आपको ये आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शंस. ठीक है गाइस, दो चीज़ होता है ना, एक आपका चलता है डिस्क्रीट में और एक चलता है कंटिन्यूस में. जितनी भी डेंसिटी वाला टर्म आता है ना वो कंटिन्यूस में आता है, और जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन केस आता है वो आपका डिस्क्रीट में आता है. ठीक है, और जब डिस्क्रीट होगा तो समेशन लगा के सॉल्व करते हैं, और जब कंटिन्यूस होता है तो उसको इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करते हैं. तो आप ये पॉइंट लिख लो, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मतलब इसी में फिर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर ठीक है, तो मार्क्स कट सकती है. ओके, तो इसका आंसर डी होगा. सिमिलर क्वेश्चन है डिटो, आप मुझे कोई बताइए इसका क्या होगा. सिंपल, ये आपका ऐसे ही 2016 क्वेश्चन नंबर 11 है. सेम जैसे मैंने वहाँ किया वैसे आप यहाँ करके आप मुझे बताओ कि अब मुझे निकालनी है एक्सपेक्टेशन. ठीक है, कि अब मुझे एक्सपेक्टेशन निकालनी है ए और बी के टर्म में. गाइस देखना, 0 to k, 0 to k, तो पहले क्या लिखना, 0 to k कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ए dx प्लस k to 1 इंटीग्रेशन ऑफ k to 1 क्या है, b dx इज इक्वल टू टोटल. टोटल क्या होता है, 1 ही तो होता है टोटल. टोटल क्या होता है, 1 ही तो होता है. यस सर. सिंपल. तो आप मुझे यहाँ से k की वैल्यूज को बताएगा कि k यहाँ से कितना आएगा. सिंपल गाइस, दिस इज सो सिंपल. k की वैल्यूज कितनी आएगी, सर AK टोटल सॉल्व करके बताओ कि k की वैल्यूज क्या और आएगी ये सर वेट. in terms of a and b. Guys, what about others? सर जस्ट वेट. अदर्स जो भी है वो भी रिस्पॉन्स करे एटलीस्ट. गाइस, आप जब भी डिस्कशन होता है तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ बोलते रहो, तो उससे भी आप सीखेंगे. क्योंकि ये आपका रिवीजन है, मतलब आपको पूरा डिटेल वाइज जाननी है PYQ में कि क्वेश्चन क्यों आ रहा है, कैसे हो रहा है. क्योंकि जब तक आप नहीं पूछेंगे तो आई थिंक कि फिर वेस्ट ही है ना. आपको पूछना होगा कि ये कैसे आया, ये समझ में नहीं आया. सर K is equal to 1 plus B upon A plus B. 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी. अब इतना छोटा सा में भी आपको इतना सिंपल तो है, इसमें क्या दिक्कत है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. सिंपल तो था ही. इसका गाइस क्या होगा, ए AK एक्स फिर पावर 0 to k, बच्चा वाला सॉल्व करना है. ठीक है, बी एक्स के पे पावर 1. अब इसका क्या होगा गाइस, ए के प्लस अब यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, बी सर माइनस. लिमिट्स उल्टी लगा दी थी इससे सर, वो साइन चेंज हो गया था. तो यहाँ पे लिमिट देख लेना एक बार. यस सर. इक्वल टू 1, तो यहाँ से मुझे k की वैल्यूज क्या आएगा, k की वैल्यूज आपको आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी. ओके, अब मुझे k की वैल्यूज मालूम चल गया. ठीक है, मतलब अब हम लिमिट में k
के जगह ए और बी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। गाइस अब मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज बतानी है, सेम चीज़ डिट्टो। अब मुझे क्या बतानी है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज बताना है। किसका गाइस, एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होता है, एक्स एफ एक्स। ओके, तो 0 to k, 0 to k, ओके, 0 to k ई एक्स, क्योंकि अब मेरा वेरिएबल गाइस, अगर मुझे कोई बोला कि बताओ यार तुम मीन निकालो, मीन निकालो, तो मीन क्या होता है ना, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यही तो होता है मीन, एफ आई एक्स आई। एफ आई मतलब जो मेरी प्रोबेबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़, ये क्या है, एफ एक्स आई क्या है मेरा ए, ठीक है, और एक्स दैट इज ए एक्स। उसी तरह से क्या होगा बी एफ एक्स दैट इज बी एक्स, ठीक है, तो मीन तो वही होता है ना मीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स डी एक्स प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ के टू 1 बी डी एक्स, बट मुझे मीन पूछा गया है दैट इज बी एक्स डी एक्स, ठीक है। जस्ट जस्ट पुट, इसको आप इंटीग्रेट करो, के का वैल्यूज को पुट करो वहाँ पे, ये वाला वैल्यूज, ये वाला वैल्यूज वहाँ पे पुट करो, देखो कितना आंसर आता है। बस सॉल्व इट, सिंपल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to k प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम के टू 1। तो इसको जब सॉल्व करो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। ए बाई 2 k स्क्वायर प्लस बी बाई 2 माइनस बी बाई 2 k स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ पे जो के जो निकाले थे ना, जस्ट पुट इट और सॉल्व इट, कितना आंसर है। सर ये कर लेंगे, कर लेंगे ना, जस्ट डू इट नाउ। तो कैलकुलेशन में भी बहुत मिस्टेक होता है आप लोग को, इसलिए आप मुझे इसका वैल्यूज बताइए कि क्या है। जस्ट डू इट। डू इट गाइस, सॉल्व इट, कितना आंसर आता है मुझे बताइए, देन सर ऑप्शन किस टर्म्स में है। ए और बी के टर्म में होगा, ए और बी है तो ए बी के टर्म में ही रहेगा ना। ओके, तो आप इसको देख लेना, ये ISA 2016 का सवाल था, सेम है, डिट्टो है। आप मुझे इसका आंसर कोई बताइए, बनाइए अभी इसको गाइस, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी अ फ्लुएंट, अदरवाइज नो, ठीक है। सेम है, डिट्टो है, बनाइए इसको। द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स, आपको दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये मेरी क्या है, एफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। गाइस जहाँ भी डेंसिटी आया, क्या मतलब है, कंटिन्यूअस, और जहाँ कंटिन्यूअस है वहाँ क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जस्ट सॉल्व इट, मैं तो ये आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, ये तो बहुत ही इजी सवाल है, जस्ट सॉल्व इट गाइस। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ के, आपको के की वैल्यूज निकालनी है, जैसे यहाँ पे निकाले थे ना सी, जैसे यहाँ निकाले थे ना सी, सेम डिट्टो है, डिट्टो सेम। आप यहाँ मुझे के की वैल्यूज निकाल के बताओ कि के की वैल्यूज क्या है, इसका तो आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आपको के की वैल्यूज बतानी है कि के की वैल्यूज क्या है।
1 minute. Solve it. Take your time. This what about others? Others तो कुछ बोल ही नहीं रहे. Okay. Solve it. अच्छा मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ. गाइस इंटरवल कहाँ से? 0 से 1. 0 से 1 fx k e पे पावर kx, ठीक है, इज इक्वल टू 1. ये मेरी टोटल है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1. बट यहाँ पे सिर्फ 0 to 1 ही है, तो मतलब हमको 0 to 1 ही असाइन है, और बाद बाकी उधर 0 0 है. ठीक है, तो 0 to 1 इज इक्वल टू 1. जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ k. इस टाइप के सवाल आपका डेफिनेटली आएगा, श्योर, 100%. Solve it. इसको लॉग में ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत हो रही है. लॉग में क्यों ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत हो रही है? ये तो इतना इजी सवाल है, इतना इजी है कि मतलब आई कांट एक्सपेक्ट. के ई पे पावर के एक्स इज इक्वल टू 1 डी एक्स. ठीक है, तो मैं कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया. ई गाइस ई पे पावर सपोज 5x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? 5 e to the power 5x डिवाइडेड बाय 5 कौन बोलेगा? yes ई पे पावर के एक्स डिवाइडेड बाय के. लिमिट कहाँ से है? 0 to 1 इज इक्वल टू 1. के कैंसिल. सॉल्व इट. ये तो इतना इजी हो गया. ई पे पावर क्या हो गया? x 1 k माइनस 0 ई पे पावर 0 इज इक्वल टू 1. ई पे पावर k इज इक्वल टू ई पे पावर 1 होता है, तो उधर जाके क्या हो गया? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. सो ई पे पावर k इज इक्वल टू 2 निकला. अब मैं दोनों तरफ लॉग लगाता हूँ, दोनों साइड, तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया. के यहाँ पे उठ के आ गया. इसमें मुझे क्या बताना है ये समझ में नहीं आ रहा है. हम लोगों ने इंटीग्रेशन इतने बढ़िया से किया था, सारे क्वेश्चन को मैंने कवर कराया था पूरे डिटेल में. अब लॉग एक्सपोनेंशियल लेने में आप लोगों को yes sir हो गया. परेशानी आ sorry sir. Done. ठीक है, सॉल्व इट. आई से 2021 का सवाल है, मैं समझा देता हूँ, आप मुझे इसका बताएंगे आंसर. ठीक है, आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें. ये आपका x की वैल्यूज है, ये x की वैल्यूज है, और ये वाला आपकी y की वैल्यूज है. ये वाला है ना, ये वाला रेड पेन आपकी y की वैल्यूज है. एवरीथिंग इज गिवन गाइस. जस्ट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, तो आपको फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, फार्मूला बेस्ड. पूरा फार्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन आपका. ठीक है, गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मुझे खुद आप लोग मुझे सॉल्व करके इसका बताइए. x की वैल्यूज क्या है? सर कर रहा हूँ. x की वैल्यूज क्या है? -1 0 1. x की वैल्यूज क्या है? -1 0 1. तो x स्क्वायर का वैल्यूज क्या होगा? 1 0 1. ओके, अब मैं निकालता हूँ y. y की वैल्यूज क्या है? 1 0 1. ठीक है, तो y की वैल्यूज क्या आएगी? 1 0 1. अब मैं निकालता हूँ y स्क्वायर, जस्ट इसी का स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर 1 0 1. ओके, मुझे क्या पूछा गया है? स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा? वेरिएंस. ठीक है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है? ई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस
ई एक्स का होल स्क्वायर। गाइस जस्ट इसका मीन निकालो, ई एक्स स्क्वायर का जस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालो एंड जस्ट पुट इट। I can't tell the answer, जस्ट आपको एक फार्मूला बेस्ड है गाइस, ठीक है। उसी तरह से आपको वेरिएंस ऑफ वाई निकालनी है, ठीक है। अब कोवेरियंस निकालना है, कोवेरियंस भी है ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो आपको निकालना है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ ई एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई। जस्ट यहाँ पे पुट इट करो, आपको वैल्यूज जो है, सॉरी कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जस्ट पुट इट। Guys, just tell me what is the summation of this, what is the summation of this, what is the summation, इसका summation क्या होगा, 0, सर 0 इसका 2 summation क्या होगा 2, इसका क्या होगा 2, 2 2 इसका क्या होगा 2। इसका निकालो ना, ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एन क्या है 3, 2/3 माइनस 0/3 दैट इज 0। ई की वैल्यूज क्या आई 2/3, जस्ट सॉल्व इट। उसी तरह से वेरिएंस ऑफ वाई, सर 0 वेरिएंस ऑफ वाई 0, सॉल्व इट। गाइस इसका मीन क्या होगा, आप मुझे कोई बताएगा इसका मीन क्या होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगा, -1 + 0 + 1 डिवाइडेड बाय 3, 0/3 दैट इज 0। उसी तरह से इसका अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यूज अगर निकालना है, एक्सपेक्टेड 2/3 वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, उसी तरह से मैं इसका निकालूंगा, इसका क्या होगा 2/3 एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई क्या होगा 2/3, उसी तरह से इसका क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2/3। गाइस जस्ट पुट द वैल्यूज, आपको इसमें वैल्यूज में पुट करना है। इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आएगा बताओ। सर 2/3 स्टैंडर्ड, दिस इज वेरिएंस नॉट स्टैंडर्ड सर डिवीजन। √/2/3 सॉरी सर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस तो होता ही है ना। तो आपका क्या निकलेगा √2/3, सिंपल। सर होल रूट ना। और सॉरी होल रूट, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। उसी तरह से आप यस सर। मुझे सिग्मा स्क्वायर वाई मुझे बताइए कि सिग्मा स्क्वायर सर वाई 0 आएगा, सिग्मा स्क्वायर वाई 0 आएगा। सर 2/3 - 2/3 गाइस दिस इज स्क्वायर, लोग कितना छोटा मोटा मिस्टेक करते हैं मुझे। सिग्मा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई का स्क्वायर होता है। तो ये मेरा क्या निकला 2/3 माइनस 2/3 का स्क्वायर होगा ना। अब सॉल्व करो, 0 कैसे होगा, स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला में। यस सर। सो 2/3 माइनस 4/9 इज इक्वल टू क्या होगा सर 2/9 मींस 2/9। √2/3 हाँ, तो अब ये हो गया 2/3, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल गया। उसी तरह से मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का भी निकला 2/3,
अब मुझे बताओ कोरिलेशन कोफिशिएंट ये वाला फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स सर ये √2/3 होगा सर y वाला ना। ओ हाँ सॉरी √2/3 तो आप देख सकते हैं। सर y वो सही है सर, y वाला सर। 1 सेकंड, यहाँ पे पेन कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट होगा। ठीक है हाँ, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स √2/3, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ 2 √2 ना, √2/3। अब मुझे बताओ 2/3 इसका यस सर। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई। जस्ट अब मुझे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज, अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई, तो एक अलग से कॉलम बनाओ एक्स वाई का। एक्स इंटू वाई क्या होगा? -1 0 1। फिर उसी तरह से निकालो, जस्ट पुट द वैल्यूज, कितना आता है जस्ट पुट इट। इसकी वैल्यूज कितनी आई थी? 0 इंटू इसकी वैल्यूज कितनी आई थी? 2/3 √2/3। और यहाँ का वैल्यूज कितना आ रहा है बताओ कोई? सर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y 2/3 था ना। एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई, अरे जो भी रहे 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 ही हो जाएगा ना। यस सर। अब ई एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई, मुझे कोई बताओ कि यहाँ से क्या होगा? जस्ट निकालो ना, जैसे इसका सर निकाले था ना। सर 0। 0, सिंपल। तो इसका क्या निकला? आर की वैल्यूज, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो गया? √2/√3। और y इज इक्वल टू क्या हो गया? √2/3। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सर कौन सा सी। है? सर सी। 0 0 सर बी। ऑप्शन कौन सा गाइस? ये ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि √2/√3 यस यस सर। सेम चीज तो है ना। √2/3 को हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, √2/√3 वही चीज तो है। यस सर यस सर। वही चीज तो है, वही चीज तो है। सिंपल क्वेश्चन था गाइस, मैंने सिंपल को ही लिया है ताकि आपका यस सर। सीटी भी कवर हो जाए और साइड बाय साइड आईएसआई भी कवर हो जाए। ओके, तो आप यस सर। ये चीज़ आप याद रखें। और गाइस ये जितने भी मैंने क्वेश्चन किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सर अच्छे से कर लूंगा सर। हाँ, इसको तो अच्छे से फार्मूला तो आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशन का याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही आपको ओके सर। डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो